Hello guys, good morning. Today we are going to study the new topic in biology that is regarding heart. Human heart. It's an important topic for class 10 as well as for class 11. In class 10, there is a chapter life process, and in the life process, the third part is transportation, where we have to study transportation in animal, mostly focusing towards the human heart or human blood circulatory system, lymph circulatory system. No doubt, heart is an important topic. In class 11, there is a chapter fluid circulation in human body. So there we have to study the heart. बेटा वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कभी भी जब आप हार्ट को देखते हैं तो उसका आउटर पार्ट क्या है, उसका इनर पार्ट क्या है. अगर आप आउटर पार्ट को समझते हैं, इनर पार्ट को समझते हैं, तो आपको उसका फंक्शन क्लियर हो जाएगा. फंक्शन को समझना जरूरी है. यहाँ पे एक टर्म आता है डबल सर्कुलेशन. तो आज हम लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, उसके आउटर पार्ट्स क्या हैं और उसके इंटरनल पार्ट्स क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है. तो सबसे पहले ये याद रखा जाए कि दो तरह के हार्ट होते हैं. हम हार्ट के विषय में थोड़ा पहले बता दें. टाइप ऑफ हार्ट, देयर आर टू टाइप्स. समटाइम हार्ट्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन, सो दैट दोज काइंड ऑफ हार्ट आर कॉल्ड न्यूरोजेनिक हार्ट. बट sometimes they are made up of muscles. कभी कभी आप ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन में कार्डियक मसल्स से यह बना होता है ह्यूमन हार्ट. तो ऑफ कोर्स मायोजेनिक हार्ट है हम लोगों के पास ह्यूमन हार्ट. दूसरी बात, हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर. हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं. तो देखिए वर्टिब्रेट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वर्टिब्रेट में सबसे पहले पिस्कस, देन एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, देन एप्स एंड देन मैमलिया. आप कहेंगे सर एनिमल्स नहीं लिखे, आप एनिमलिया लिख दिए. रेप्टिलिया, रेप्टिलियंस लिखा जा सकता था. एम्फीबियंस वर्ड होता है, आपने एम्फीबिया लिख दिया. तो एक्चुअली क्या है ना कि जब आप वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो वर्टिब्रेट एक ग्रुप है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप है. उसके अंदर ये क्लासेस है. तो इन क्लासेस में फिस्कस को हम नॉर्मल इंग्लिश में समझेंगे फिशेस. एम्फीबिया एम्फीबियन समझ लीजिए, रेप्टिलिया रेप्टिलियन समझ लीजिए. एव्स को बर्ड्स से समझेंगे. अब आप ध्यान दें तो इसमें हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, याद रखा जाए 2 चैम्बर्ड होता है. एम्फीबिया, रेप्टिलिया ये दोनों में 3 चैम्बर्ड होता है. इन दोनों में 4 चैम्बर्ड होते हैं. 4 चैम्बर्ड होते हैं. याद रखना है इसमें एक एग्जाम्पल क्रोकोडाइल का भी आपको लेके चलना है. क्रोकोडाइल एक्चुअल में है ये रेप्टिलियंस में आता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है. क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर होते हैं. चलिए ह्यूमन हार्ट के विषय में हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे पढ़ेंगे. देखिए ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हम लोगों को बनाना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके का 2 चैम्बर अब बना लीजिए. ये 2 चैम्बर में आप ये समझ लें कि ये हम लोग अपर चैम्बर को राइट एट्रियम बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, लोअर चैम्बर को. अगर इसके बगल में ये और 2 चैम्बर आप बना लीजिए ऐसे. ये आप लेफ्ट एट्रियम कह दीजिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कह दीजिए. 4 चैम्बर होते हैं. इसमें कुछ जो स्पेशल बातें हैं, जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, वो ये राइट एट्रियम जो है उसमें ब्लड आएगा. यहां से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा. तो यहाँ पर एक भाल्व आपको याद रखना पड़ेगा. उस भाल्व का नाम होगा
ट्राइकस्पिड भाग। राइट, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा तो यहां से यह ब्लड बाहर निकलता है। आप इसको डायग्राम के थ्रू आप ये समझ लें कि ये यहां से इसके बाहर आएगा। ये हमने यहाँ पे इसको डायग्राम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हर्ट होता नहीं। अगर आप देखेंगे तो राइट एट्रियम आपको इस जगह पर मिलेगा, राइट वेंट्रिकल। अगर उसको हम लोग कहीं से डायग्राम को कॉपी करके अगर देखते हैं तो अलग ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। अभी हम आपको डायग्रामेटिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप पहले उसके पार्ट्स के नाम समझ लीजिए, उसके काम समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको डायग्राम में भी समझ सकते हैं। राइट एट्रियम से ब्लड इसमें आता है राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड भाग से, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये निकल जाता है। अब किधर जाता है भाई? तो ये यहाँ पे पल्मोनरी आर्टेरी में चला जाता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंट्री लेता है। ये कहां से लेता है भाई? तो ये पल्मोनरी वेन से लेता है, पल्मोनरी वेन से। यहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आएगा। इसको कहते हैं हम लोग बाइकस्पिड भाग। अभी हम फिर से दोबारा इसको समझाएंगे, लेकिन पहले तो इसको पार्ट्स के नाम को याद रखिए। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड बाहर निकल जाएगा। इस बार ये जाएगा ऑर्टा में। अच्छा, इसी चीज को समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, इसको इस ढंग से हम लोग समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं सब क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे राइट एट्रियम कर दीजिए, इसको राइट वेंट्रिकल कर दीजिए। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। यहाँ पे आप लंग्स मान के चलिए कि ये लंग्स यहाँ पे है, और पूरा बॉडी के डिफरेंट पार्ट के लिए हम लोगों ने सिर्फ बॉडी लिख दिया। लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा। ये डायरेक्शन होगा ब्लड का। फिर से समझ लीजिए, लंग्स से क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हम जानते हैं ना, लंग्स में ब्लड जाता ही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने के लिए। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह लेफ्ट एट्रियम में आएगा। इस जगह का पर इसका नाम पल्मोनरी वेन होगा। अब यहाँ से ये आया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से इस भाल्व से, मतलब बाइकस्पिड भाल्व से यह होकर चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाहर आया, ये ऑरोटा में आया। ऑरोटा एक्चुअली कॉम्बिनेशन है जितने भी आर्टेरीज हैं उसके। तो ऑरोटा के कई ब्रांचेस होंगे, उसको आर्टेरीज कहेंगे। आर्टेरीज के कई ब्रांचेस होंगे, वो कैपिलरीज होगा। ये कैपिलरीज सभी ब्लड के सेल्स और टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। वो काफ़ी फाइन ट्यूब्स होते हैं जिसमें ब्लड के मेन कंपोनेंट जैसे हो गया आपके प्लाज्मा हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो है वो बाहर नहीं आता है। हाँ, उसमें प्रेजेंट जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो बायो मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा हैं, वो बाहर आ जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसको डिफ्यूज हो जाता है। यहाँ बॉडी के बाद से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस हार्ट में एंट्री लेता है। इस बार ये डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड, और ये जिससे आया उस पार्ट का नाम वेना कावा हम लोग दे देंगे। राइट एट्रियम में जिसमें आया वो वेना कावा, यहाँ इस डायग्राम में हम वेना कावा यहाँ पे देंगे। अब वेना कावा से एंट्री लेने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। इस जगह पे जो भाल्व है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड भाल्व, और यहाँ राइट वेंट्रिकल से निकलकर फिर ये चला जाएगा लंग्स की तरफ, पल्मोनरी आर्टरीज। तो देखिए, ये डायग्राम एक मतलब एक क्लियरली आपको दिखा रहा है कि भाई 4 चैम्बर होते हैं, कैसे ब्लड कहाँ से स्टार्ट कर। अगर हम लंग से शुरू करें तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स में आएगा, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड होते हुए वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरोटा होते हुए पूरे बॉडी में जाएगा। फिर बॉडी में उसका ऑक्सीजन जो है सेल्स और टिश्यू के द्वारा यूज कर लिया जाएगा। देन उसमें अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो डीऑक्सीजनेटेड बॉडी ब्लड जो है पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो कलेक्ट करता है। वो वेन्यूल्स होते हैं, कई वेन्यूल्स आपस में मिलेंगे, वेन्स बनाएंगे, और कई वेन्स आपस में मिलेंगे तो वो वेना कावा बना लेंगे।
अब वेना कावा एंट्री ब्लड को राइट एट्रियम में एंट्री देगा, देन राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से होकर के पल्मोनरी आर्टेरीज में आएगा और पल्मोनरी आर्टेरी से वो लंग में आ जाएगा। यहाँ देखिए एक कंफ्यूजन होता है, ज़्यादातर लोगों को ये याद है कि आर्टेरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस है कि पल्मोनरी वेन में सिर्फ अकेला ऐसा वेन है जिसमें एक्चुअल में डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब देखिए ये इस हार्ट को एक दूसरे डायग्राम से थोड़ा सा समझिए, इस डायग्राम को नहीं हम इरेज करेंगे क्योंकि एक्चुअल में वो डायग्राम काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ज़्यादा इजी है समझना। देखिए हार्ट को बनाने के लिए, चूंकि हम लोग हर बार इसको जब भी बनाएंगे तो ये दो चैम्बर को दो साइज में बनाइएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो वेंट्रिकल्स हैं वह बड़े साइज में है और एट्रियम जो है वो छोटे साइज में है। फिर से हम लोगों ने यहाँ पे दूसरे चैम्बर्स को बनाया है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ा सा डायग्राम को अगर अच्छा से नहीं समझेंगे तो बहुत सारा चीज़ मिक्स हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आए। देखिए यहाँ क्या है, ये राइट एट्रियम का ओपनिंग जो है ना वो ऊपर है। ये राइट एट्रियम जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो उसका ओपनिंग ऊपर है, मतलब वेना कावा ऊपर है। इसको ग्रीन से बनाए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे गिरा रहा है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है भाई? वेना कावा से आता है। ये नीचे भी एक सेक्शन आपको दिख जाएगा इस तरीके का। ये एक्चुअली जो वेना कावा है ना वो हार्ट के पीछे दो भागों में बटा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं सुपीरियर वेना कावा और इसको कहेंगे इन्फीरियर वेना कावा, क्योंकि ये हार्ट जो है वो हमारी बॉडी में लगभग बीच में प्रेजेंट है। तो इसके नीचे भी बॉडी का पार्ट्स है, इसके ऊपर भी बॉडी का पार्ट है। तो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से जो ब्लड को कैरी करके हार्ट तक पहुंचाता है वो सुपीरियर वेना कावा होगा, जो निचले बॉडी पार्ट से कलेक्ट करता है उसको इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ से तो ठीक है ब्लड इसमें आया, यहाँ पर हमने नाम आपको बताया था ट्राइकस्पिड भाल्व। देखिए इसका जो एग्जिट है राइट वेंट्रिकल से जो बाहर निकलने का ब्लड का रास्ता है वो एक्चुअली इस जगह से होकर के ये हम डॉटेड लाइन से इसको बनाना चाहेंगे। ये यहाँ से ये दो ब्रांच में बटेगा और ये इसको इरेज कर दिया जाए। ये इस तरीके से दो ब्रांच में आ गया और ये इस साइड भी एक आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड घूमकर ये इस डायरेक्शन से बाहर निकलेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ तक आएगा, फिर इसमें आएगा, यहाँ से ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ के ये इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। तो ऑफकोर्स राइट वेंट्रिकल से जो निकल रहा है ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरी है, तो ऑफकोर्स इसका नाम हम लोग यहाँ पल्मोनरी आर्टरी देंगे। पल्मोनरी आर्टरी, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है ना। ये एग्जैक्टली हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो ये डायग्राम जो है वो आपके एनसीईआरटी से मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो लेफ्ट का बात हमने कहा, दो भागों का नाम याद रखना है। ये ट्राइकस्पिड एक भाग है, एक भाग में यहाँ पर भी है जहाँ से राइट वेंट्रिकल जो है वहाँ से ब्लड बाहर निकलता है, यहाँ पर भी एक भाग है। इस भाग का नाम सेमी ल्यूनर भाग होगा। सेमी ल्यूनर भाग होगा। अब चलिए बात करते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे बताया कि लेफ्ट में ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से आता है,
तो पल्मोनरी वेन एक्चुअली क्या है, ये यहां पर दो ट्यूब आपको मिलेंगे इस डायरेक्शन से, और ये दोनों ट्यूब यहां लाकर एंट्री देते हैं इधर। तो ये लेफ्ट एट्रियम में जो दोनों ट्यूब आ रहा है, ये दोनों क्या है वही, ये पल्मोनरी वेन है। रेड से हमने बनाया बेटा, तो रेड का मतलब ये हो गया कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है। ये लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ये नीचे आएगा, तो यहाँ पर भी दो भाल्व आपको मिलेगा। ये दो भाल्व है, इसलिए इसको हम लोग बाइकस्पिड का नाम दे दिए। यहाँ से इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है उसका डायरेक्शन भी यहीं से है ना। ध्यान रखना है कि हम जो आगे बना रहे हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पार्ट को बना रहे हैं। ये ऐसे है, यहाँ पर 3 ऐसे ट्यूब्स आपको दिख जाएंगे, वो ब्लड को आगे की तरफ ऑरोटा है ये एक्चुअली। तो ये हो गया आपका ऑरोटा। अच्छा, यहाँ पर भी एक भाल्व है जहाँ से ये आप बाहर निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से। जैसे यहाँ देखिएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वाला जो पार्ट है जहाँ से ये उसका ब्लड ऑरोटा की तरफ आ रहा है, वहाँ पर भी सेमील्यूनर भाल्व है। अच्छा, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल भी, इस जगह पर भी सेमील्यूनर भाल्व है। तो अब यहाँ पे ये जो बाहर आया ऑरोटा में चला है। ये तो हो गया इसके अंदर के पार्ट, और ये हो गया इसका फ्लो चार्ट डायग्राम, कैसे ब्लड मूव करता है। अच्छा, इसके बाहर भी जो है, हार्ट के बाहर 3 आपको बाउंड्री दिखेगा। ये एक बाउंड्री हमने बनाया, ये बाउंड्री काफी अंदर तक चला जाता है। ये बाहर से हमने ऐसे बना दिया हार्ट को। फिर सेकंड बाउंड्री भी होगा जो पूरे हार्ट को कवर कर रहा है। 3 बाउंड्री आपको याद रखना है। अब 3 बाउंड्री में क्या, सबसे नीचे का जो बाउंड्री है जो ब्लैक से बना, उसको हम लोग कहेंगे इंडोकार्डियम। बीच का जो बाउंड्री है उसको कहेंगे मायोकार्डियम, और जो आउटसाइड का बाउंड्री है उसको कहेंगे पेरिकार्डियम। तो इस तरीके से हार्ट के जो कंप्लीट आउटर कवरिंग है वह इन 3 नामों से जाना चाहिए। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। हार्ट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड बाउंड्री, दैट इज कार्डियम। Outermost boundary is pericardium, middle one is myocardium, then next is endocardium. Inner to the inner cardium, heart has 4 chambers: left atrium, left ventricle, left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Blood कहाँ से कैसे जाता है उसको समझने के लिए इससे बेटर आपके पास ये डायग्राम भी है, इसको समझ लें। लंग से ब्लड स्टार्ट होता है, पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। इस समय ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, चाहे तो इसको रेड कलर से भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सब रेड होगा। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर भाल्व होते हुए ऑरोटा में, ऑरोटा से होते हुए बॉडी में। बॉडी से होते हुए बॉडी से ब्लड जो कलेक्ट होगा वो वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वह ट्राइकस्पिड भाल्व होते हुए राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर भाल्व होते हुए वो पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर वो लंग्स में पहुंच जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, देखिए यहाँ पे हार्ट में आप एक चीज देख रहे हैं कि हार्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये अल्टीमेटली बॉडी तक पहुंच गया, लेकिन ये सिर्फ हार्ट के सिर्फ लेफ्ट पार्ट से क्रॉस किया है। इस साइड आप देखेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट से क्रॉस कर रहा है, लेकिन राइट साइड से कर रहा है। तो यहाँ 2 सेपरेशन है, इस वजह से ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता। तो ये जो 2 पार्ट में है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि लंग्स से बिगिनिंग करने पर जो जर्नी है ब्लड का, वो अल्टीमेटली हार्ट से 2 बार क्रॉस करता है, इसलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन। अच्छा, ये सब हार्ट अपने आप कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको याद रखना है। जो हार्ट में 2 तरह के नोडल टिश्यूज होते हैं। नोडल टिश्यू कहाँ पे होता है, एक राइट
अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में एक नोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसए नोड, ये नोडल टिश्यू है। और एक लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट वेंट्रिकल में मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं एवी नोड। ये एक्चुअली ये दोनों नोड्स जो हैं वो हार्ट को काम करने लायक बनाते हैं। एसए नोड, एवी नोड, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है और इसी की वजह से ब्लड हार्ट का डायस्टोल और सिस्टोलिक मूवमेंट होता है। डायस्टोल मीन्स आपको याद रखना है, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन और सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट के जो एट्रियल वेंट्रिकल पार्ट है वो आपस में इस तरह से डायस्टोल और सिस्टोल होता रहता है। तो ये जो कंटिन्यूअसली रिदमिक तरीके से फूलना और पिचकना है, ये एक्चुअली एसए नोड और एवी नोड इसको कंट्रोल करता है। एसए नोड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पेस मेकर। इसी को हम लोग पेस मेकर। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।